किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आवाज़ थोड़ी ऊंची हो तो कुछ लोग सुन लेते हैं। अगर आवाज़ थोड़ी ऊंची हो तो कुछ लोग सुन लेते हैं, और अगर बात थोड़ी ऊंची हो तो बहुत लोग सुन लेते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं एक स्टोरी। ये स्टोरी है, एक गांव में एक लड़का रहता था। मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, बहुत गरीब इंसान था। तो वो जैसे तैसे करके कुछ जॉब करता था और शाम को 4 चपाती बना के वो खाता था। तो कुछ दिनों में क्या हो रहा था कि वो जैसे 4 चपाती बना के बर्तन साफ करने के लिए जाता था, तो पीछे से 1 चपाती कम थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलता गया। तो एक दिन लड़के ने सोचा कि यार ये चपाती जा कहाँ रही है। तो लड़के ने क्या किया कि एक दिन वहाँ पे छिप के देख रहा था, तो एक चूहा आया तो चपाती लेके जैसे भी जाने लगा तो उसने पकड़ लिया। पकड़ के उसको बोला कि क्या भाई यार, मैं इतना गरीब हूँ और तू मेरे से मतलब रोटी लेके जा रहा है, क्या बात है। तो चूहे ने बोला कि अरे यार, ये मेरी हिस्से की है, मेरे हिस्से की छोड़ दे तू। तो लड़के ने बोला कि कैसे छोड़ दूँ यार, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, सिर्फ 4 रोटी बनाने के लिए मेरे पास पैसे हैं। मैं मेरा पेट भी पूरा नहीं कर सकता, और आगे क्या होगा मुझे वो भी नहीं पता। तो चूहे ने बोला कि तुम्हें एक अच्छा आइडिया देता हूँ, एक बात बताता हूँ, अगर तुम वो काम करे तो। लड़के ने बोला हाँ बता। चूहे ने बोला कि एक बहुत ही दूर एक पहाड़ पे एक महाराज बैठते हैं, साधु। तो उनके पास जाएगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन वो तुम्हें बता देंगे। लड़के ने उसकी बात मान ली और बोला कि ठीक है, मैं जाता हूँ। तो सेठ के पास गया और 5-6 दिन की छुट्टी ले ली उसने। छुट्टी लेके वो जैसे तैसे करके जाने लगा। तो आधे रास्ते में पहुंचा और रात होने लग गई। रात होने लग गई तो पास में एक घर था। तो घर के बाहर जाके कुछ बजाने लगा, गेट बजाने लगा। तो एक लेडीज अंदर से आई, बोली कि हाँ बोलो, क्या काम है। लड़के ने बोला कि मैं ऊंची पहाड़ी पे महाराज से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे एक रात के लिए आपके घर पे स्थान मिल सकता है क्या। तो लेडीज ने बोला ठीक है, चलो अंदर आओ। अंदर बुलाया, खाना खिलाया, बोला। फिर ऐसे बातें करने के लिए बैठे तो लेडीज ने पूछा कि तुम जा क्यों रहे हो। तो लड़के ने बोला कि मेरी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बात है, तो मेरे को बोलना चाहता हूँ। तो लेडीज ने बोला कि मेरा भी एक काम कर दोगे क्या, छोटा सा। लड़के ने बोला कि हाँ बताओ ना, क्या काम है। उन महाराज से बोलना है कि मेरी बच्ची 20 साल की हो गई है, 20 ईयर्स, और तभी से जन्म से लेके अभी तक उसने कुछ नहीं बोला। तो लड़के ने बोला ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, वो वहाँ से रवाना होता है। जाते जाते बहुत दूर है, मतलब इलाका आ गया, बर्फी इलाका आ गया। तो लड़का फिर सोचा कि मैं इसको पार कैसे करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तभी वहाँ पे एक जादूगर 1000 वर्ष से वहाँ पे तपस्या कर रहा था। तो उसके पास जाके बोलता है कि मुझे उस पार जाना है, लेकिन जाऊँ कैसे। तो वो जादूगर ने बोला काम क्या तुझे, मुझे ऊंची चोटी पे जो महाराज बैठते हैं उनसे कुछ सवाल पूछने हैं मेरे लाइफ के। ठीक है। तो फिर जादूगर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम पहुंचा देता हूँ, लेकिन मेरा भी एक काम था। तो उसने बोला हाँ बोलो ना, क्या काम है। तो फिर जादूगर बोलता है कि मैं यहाँ पर 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं गया। तो लड़के ने बोला ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। तो उसको जादू से करके दूसरे पार कर देता है। आगे पार करता है तो एक नदी आ जाती है। अब वो नदी पार कैसे करे, तो इधर उधर घूमता रहता है। तो उसको एक कछुआ मिलता है। कछुआ को बोलता है कि मुझे नदी पार वो चोटी पे जाना है। कछुआ बोलता है क्यों भाई, क्या काम है तुझे। बोलता है उधर ऊंची चोटी पे एक महाराज बैठते हैं, उन्हें मेरी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम बतानी है। तो कछुआ बोलता है कि ठीक है, तुम छोड़ तो देता हूँ, लेकिन मेरा भी काम करना पड़ेगा। बोला क्या, कि मैं कितने सालों से, मतलब 500 वर्ष से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे ये कवच बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। तो ये कवच कैसे निकालना है मुझे।
तो फिर उसने बोला ठीक है पूछ लेता हूँ। तो वहाँ से जाते 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 पहुँचता है और महाराज के पास जाकर पूछता है, सारी बात बताता है। तो महाराज बोलते हैं कि तू कुछ भी बोल, लेकिन मुझे 3% से ज़्यादा कुछ पसंद मत करना। तो अब लड़का सोच विचार में पड़ जाता है कि अरे यार क्या करूं अभी, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही है कि 4% हो रहे हैं, एक मेरा है 3 उन लोगों का। तो लड़के ने सोचा कि वो छोड़ या जाने दे, मैं तो जैसे तैसे करके खा लूँगा पी लूँगा। लेकिन वो एक 500 वर्ष से 1000 वर्ष से और उसके 20 साल की लड़की, दोनों की मेरे से बढ़कर प्रॉब्लम है, तो पहले उनकी प्रॉब्लम मैं सोल्व करूँगा। तो उन तीनों का पर्सन उनको बताता है। तो वो पहले बोलते हैं कछुए का। तो उनको उनको कछुआ को बोलना कि उसका कवच निकाल दो, ट्रैगल बन जाएगा। तो बोलता है ठीक है। और जादूगर को बोलना है कि उसकी छड़ी को जब वो छोड़ देगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो बोला ठीक है। फिर लेडीज़ का बोलता है कि जब वो शादी कर लेंगी तो वो बोलने लग जाएंगी। तो बोलता है ठीक है। महाराज को प्रणाम करके निकलता है, जाता है, कछुआ मिलता है, बोलता है क्या बोला महाराज ने। महाराज ने बोला कि जब तुम तुम्हारा कोच निकाल दोगे तब तुम ट्रैगल बन जाओगे। क्या ठीक है। तो जैसे वो कोच निकालता है तो उसमें कुछ मोती निकलते हैं। तो कछुआ बोलता है कि ये तो मेरे कुछ काम का नहीं है, काम करो तुम लेके जाओ ये सब। तो ठीक है, लड़का बोलता है ठीक है दे दे भाई। तो वहाँ से जाते जाते जादूगर मिलता है। जादूगर ने बोला कि हाँ क्या बोला। जादूगर ने पूछा कि क्या बोला भाई। तो लड़का बोलता है कि उन्होंने बोला कि जब तुम तुम्हारी छड़ी को छोड़ दोगे तब तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तो जादूगर जैसे छड़ी छोड़ता है वो स्वर्ग में चला जाता है, वो छड़ी उसको दे जाता है। तो फिर आगे जाता है, वो लेडीज पूछती है कि क्या बोला महाराज ने। महाराज ने बोला है कि जब आपकी लड़की की शादी हो जाएगी तब वो बोलना शुरू कर देंगी। तो फिर वो लेडीज बोलती कि तो देर किस बात की। लड़का बोलता है क्या हुआ, कौन सी देर। तो लेडीज बोलती कि लड़का तो मिल गया। कि कौन, कि तुम। लड़का बोला कि आपका दिमाग खराब है क्या, मतलब मेरे कुछ खाने की व्यवस्था नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, जॉब नहीं, वो नहीं। तो लेडीज बोलती तुम्हारे पास तो इतने सारे मोती है ना। हाँ याद है याद है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर एक दूसरे लड़के देखते हैं, फिर शादी करते फेरे लेते ही लड़की की आवाज़ आ जाती है। और लड़की बोलती अरे आप तो वही हो ना, उस दिन रात को आए थे। तो ऐसा करके हो जाता है। तो दोस्तों ये स्टोरी में ये है कि अगर इंसान थोड़ा सब्र करे तो उसको सब्र का फल मीठा ही मिलता है। और सेकंड बात ये है कि खुद का भी मतलब इतना नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों की बात बोल जाए। पहले दूसरों को देखो फिर खुद का भी सोचो, क्या पता दूसरों को काम करने के पीछे आपका कुछ फ़ायदा हो। तो अगर दूसरों की हेल्प करते हैं तो उसके पीछे आपका भी कुछ फ़ायदा हो। तो इसलिए पहले दूसरों को कुछ सोचो क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं स्टोरी खत्म और देखते रहें द विनोद किंग चैनल। और मेरी स्टोरी अब कंटिन्यू आती रहेंगी। ठीक है, देखते रहें द विनोद किंग चैनल।